इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में एक ऐसी खबर आई है जिसे पढ़ के तो पहले तो मैं भी चौंक गया। मुझे लगा ये नहीं हो सकता यार, बेंजामिन नेतन्याहू भारत के एक सोशल मीडिया अकाउंट से कोई बात उठा लेंगे और उसको कोट कर देंगे, बवाल मच जाएगा। भारत के एक कई आप सोशल मीडिया पे अकाउंट देखते हैं ना कि एक राष्ट्रवादी अकाउंट है, एक सरकार विरोधी अकाउंट है, ये उनके प्रोफाइलिंग से लग जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तब अब आप सोचिए, हिंदू नेशनलिस्ट एक अकाउंट से कुछ बातें लिखी जाती हैं और बेंजामिन नेतन्याहू उसको कोट कर देते। उसके बाद अमेरिका तक हड़कंप मच जाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो उसके पीछे सॉलिड बेस होगा। बाद में पता चलता है कि सोशल मीडिया पर एक हिंदू नेशनलिस्ट अकाउंट, वहां से उन्होंने एक बात उठाई थी और उसको बोल दिया। जब वेरीफाई होता है पता चलता है ये बात तो ऐसी है ही नहीं। पूरी खबर आप जानेंगे, चौंक जाएंगे। चलिए जल्दी से मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। और देखिए, मिडिल ईस्ट आई की ये रिपोर्ट है, मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट, इंडिया टू इजराइल एंड बैक, हाउ अ फेक आईआरजीसी कोट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स रीच्ड नेतन्याहू स्पीच। नेतन्याहू के भाषण में भारत का एक्स पर एक्टिव एक सोशल मीडिया अकाउंट, उसने 2 लाइनें लिखी, नेतन्याहू ने वो लाइनें अपनी स्पीच में बोल दी। आइए और जरा परतें खोलते हैं, अभी तो चौंकने का सिलसिला और भी जारी रहेगा। रिपोर्ट्स फाइंड्स द एलिज्ड कोट अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन एन इंडियन प्रो इजराइल अकाउंट ऑन एक्स बिफोर बीइंग एम्प्लीफाइड बाय इजरायली एंड यूएस फिगर्स। अब देखिए, ये है वो अकाउंट, और मैं आपको फिर से बता दूं, सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है तो मैं तो इनको जानता नहीं, लेकिन हो सकता है आप किसी खबर के सिलसिले में जब एक्स यानी ट्विटर जब इसको खंगालते हो तो हो सकता है कि आपकी नजर इस अकाउंट पे गई हो। रितिका, आई एम रितिका। अब यहां देखिए, इन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे अपनी स्पीच में शामिल कर लिया और फिर दुनिया में बवाल मच गया। क्योंकि ईरान की जो आईआरजीसी है ना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उससे जुड़ा मामला था और मामला एटम बम से जुड़ा था। और अचानक नेतन्याहू ने जो बोला, तो जो नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे इजराइल के अंदर, अचानक वो भी नेतन्याहू के साथ आ गए। तो ये जो प्रोपेगेंडा था, ये पहले इंडिया के एक प्रो इजरायली अकाउंट ने 2 लाइनें लिखी, बाद नेतन्याहू की स्पीच में आई, और उसको जब खंगाला गया, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां लग गई, पता चला ऐसा कुछ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं अब वो खबर क्या थी। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं, 5 अगस्त की है। 5 अगस्त का ये देखिए सोशल मीडिया पोस्ट, इस अकाउंट से मैं आपको अकाउंट दिखा दे रहा हूं। देखिए, आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदीज मेजर स्टेटमेंट, मतलब ईरान मतलब आईआरजीसी, आप समझ लीजिए, ठीक है। सुप्रीम लीडर भी आईआरजीसी के सामने कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम लीडर एक सिंगल आदमी ही, आईआरजीसी अपने आप में पूरा तंत्र है। अभी तक विद्रोह उनके बीच ऐसा हुआ है, ऐसी खबरें नहीं आई, लेकिन आईआरजीसी मतलब ईरान, इन शॉर्ट यही आप समझ लीजिए। अब देखिए, एज लॉन्ग एज द यूएस एंड इजराइल हैव न्यूक्लियर वेपन्स देयर विल बी नो टॉक्स ऑन एनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर वेपन। अब यह कहा जा रहा है कि आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है कि जब तक इजराइल और अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं, तब तक हम उनसे संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर वेपन पे कोई बात नहीं करेंगे। He made it clear that Iran will continue work on this for its national security. Iran will do so only if they dismantle their weapon. ईरान भी वेपन बनाने की राह पर है और ईरान बात तभी करेगा जब ये दोनों डिसमेंटल करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन को। अमेरिका के पास तो हजारों न्यूक्लियर वेपन, 5000 से ऊपर गिनती आती है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन कितने हैं? 5000 से ज्यादा। रशिया के पास भी 5000 से ज्यादा है। हाँ, उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हमारे पास जो है ना ये न्यूक्लियर वेपन, इनको हम डिसमेंटल करेंगे। अब कितने किए हैं वो एक अलग विषय है। आइए देखिए, अब यहां इस पोस्ट को आप सोचिए और जरा ये देखिए फॉलोवर कितने, ये पूरा वो अकाउंट है, लिखा है पैट्रियट प्लस शिवा डिवोटी। अब ये सब तमाम जानकारियां हैं। फॉलोवर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, 82.4 के, और 2021 में ज्वाइन किया है। अब
प्रथम दृष्टया देखने से ही लग जाता है कि इसको ऑपरेट करने वाला कोई शख्स है, क्योंकि तस्वीर फेक लगती है, कवर पेज फेक सा लगता है, ठीक है ना। तो इसको सोशल मीडिया पे कई ऐसे अकाउंट है जो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर करते हैं, पॉलिटिकल सटायर हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, लेकिन लोग अपने असली अकाउंट से असली चेहरा लगाकर शेयर नहीं करते, एक फेक अकाउंट का सहारा लेते, फेक आईडी इनफैक्ट, और उसके जरिए वो सही सही जानकारियां भी शेयर करते हैं। ऐसे भी कई अकाउंट हैं। तो अब इस अकाउंट के साथ खेल क्या हुआ, ये प्रो इजराइल अकाउंट, और जैसे मैंने कहा कि हिंदू नेशनलिस्ट, पैट्रियट प्लस शिवा डिवोटी, माइथोलॉजिकल, पूरा बिलीव है इनका। अब देखिए, इसी जो लाइन इन्होंने कोट की ऋतिका नाम के अकाउंट से, वही मोसाद कमेंट्री नाम के एक अकाउंट से भी वो बात लिखी गई जो आईआरजीसी के चीफ को कोट किया गया। अब मैं पहले ही आपको बता दूं कि वो कोट गलत किया गया था, लेकिन ये देखिए, मोसाद कमेंट्री नाम का ये जो पेज है ना एक्स पर, इसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, और जबकि ऑफिशियल जो मोसाद है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्स पर 1 मिलियन फॉलोवर बहुत बड़ी बात होती। अब मैं खबर बता देता हूं, खबर है क्या, मिडिल ईस्ट आई ने लिखा क्या है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वो जो 2 लाइनें थी ना कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन डिसमेंटल करिए तब बात करेंगे, वरना तब तक आपको ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर बात करने का कोई हक नहीं और ना हम बात करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने वो 2 लाइनें कोट कर दी। Even though the statement had no identified primary source and was later traced to an Indian pro-Israel account on X. नेतन्याहू ने जो बात कही, लोगों ने उसको खंगालना शुरू कर दिया, यार आईआरजीसी के चीफ ने ये कब बोल दिया, तार खोजे जाने लगे, डॉट्स कनेक्ट किए जाने लगे, ढूंढा जाने लगा कि ये हुआ कब। तो बाद में पता चला कि भैया ये तो एक इंडियन अकाउंट है, उससे उसने पहली बार ये लिखा था, और जिसे नेतन्याहू ने 2 लाइनें वही उठाकर अपने भाषण में इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए, वाईनेट्स इन्वेस्टिगेशन ट्रेस द सोर्स ऑफ नेतन्याहूज रिमार्क टू ऋतिका, एन इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट एंड प्रो इजराइल एक्स अकाउंट व्हिच पोस्टेड द एलिज्ड कोट ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को ये पोस्ट लिखी गई थी पहली बार। अब यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये पोस्ट ओरिजिनल में हिंदी में थी, लेकिन आप जानते हैं कि हर पोस्ट के नीचे सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, और अगर आप कोई सेटिंग कर दें तो वो जो पोस्ट आपको जिस भाषा में आप सुटेबल हैं रीड करना, आपको उसी भाषा में दिखाता है। तो ये पोस्ट जो ऋतिका की थी वो असल में हिंदी में थी, लेकिन इंग्लिश या अगर आप कहीं और किसी और भाषा के जानकार हैं तो वो उस भाषा में भी आपको, जैसे इजराइल में हिब्रू, तो उस भाषा में भी ट्रांसलेट अपने आप हो जाती है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने असल में जिस पोस्ट को, जिस कोट को अपने भाषण में जगह दी, वो असल में हिंदी में लिखा गया था, और उन तक कैसे पहुंचा या उनकी स्पीच लिखने वाली टीम तक कैसे पहुंचा, ये जानना बेहद दिलचस्प है। पर जब जांच हुई तो पता चला भाई वो तो कई जगह पोस्ट की जा चुकी है। वो जो ऋतिका की पोस्ट थी जिसे मोसाद कमेंट्री ने छापा ना, वो कई जगह सर्कुलेट हो चुकी है। और इजराइल में एक चैनल है, उस चैनल का नाम है चैनल 14, नो इट्स चैनल I4, चैनल I4। अब चैनल I4 जो है ये नेतन्याहू की सरकार का माउथ पीस है, ठीक है। अब उसने भी यही बात कह दी, वाहिदी के कोट। नेतन्याहू के एक बेटे हैं यार नेतन्याहू, उनका बड़ा दखल है इजराइल की कैबिनेट में। माना जाता है कि नेतन्याहू कोई फैसला लेते हैं तो यार नेतन्याहू से भी बड़ा ही कंसल्ट करते हैं, और दखल भी है उनका। उन लोगों ने भी वही बात कह दी कि ईरान तो न्यूक्लियर बम बनाने की राह पर है। उसने कहा है कि हम अपने एनरिच्ड यूरेनियम पे कोई बात नहीं करेंगे, पहले अपने न्यूक्लियर वेपन जो है उसको डिसमेंटल करो। तो इससे क्या हुआ कि इजराइल में नेतन्याहू के सपोर्ट में जो लोग नहीं थे वो भी आने लगे। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू कहते हैं कि मैं ईरान को एटम बम बनाने नहीं दूंगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दूंगा, सारी लड़ाई इसी की है। और नेतन्याहू के विरोधी कहते हैं भाई उसके पास है ही नहीं, क्यों उसको परेशान कर रहे हो। और जब गलत कोट हुआ, वो जो पोस्ट था आईआरजीसी के चीफ का, जो उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं था, संदेश क्या जा रहा था कि आईआरजीसी कह रहा है हम तो बना लेंगे एटम बम, रोक सकते हो रोक लो, पहले अपने एटम बम डिसमेंटल करो, उसके बाद हम बात करेंगे। पूरा खेल ये था, एक झूठी सूचना को सत्य का आधार बनाने की कोशिश थी।
ताकि भविष्य में ईरान पर अटैक का और नेतन्याहू के प्रति सहानुभूति का रास्ता साफ हो सके। और भी तमाम इसमें जानकारियां दी गई हैं कि कैसे फॉक्स न्यूज, it was intensifying concern that Iran is using negotiation over the Strait of Hormuz to postpone concessions on its nuclear program. 2 days later, the outlet clarified that Wahidi's remarks were previously taken out of context and amplified as comments made this week. और जितने ग्लोबल आप टैब्लॉइड जानते हैं, न्यूज एजेंसी जानते हैं, सब तक वो बात पहुंची। बाद में वाईनेट और एक मीडिया चैनल और था जिन्होंने जांच की और पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वाहिदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये सोशल मीडिया का दौर तो है, लेकिन गलत मैसेज कितनी जल्दी कहां तक पहुंच जाता है उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जद में हम आप तो हैं ही, वो लोग भी हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर तय करते हैं, विकास या विनाश की स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कोई भी मैसेज, किसी मैसेज पर बिलीव करने से पहले या उसको फॉरवर्ड करने से पहले। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।